कहते हैं किसी खंडहर को देखकर उस इमारत की बुलंदी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन दिनों प्रयागराज के चकिया में अतीक अहमद की अकूत संपत्ति से कमाई गई दौलत, जिसको योगी सरकार ने जमींदोज कर दिया, उसके खंडहर को देखकर उसका अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये संपत्तियां कितने करोड़ों की थी, कैसे उनको अपने ताकत के दम पर अतीक अहमद ने कब्जा किया और कैसे अपनी इतनी बड़ी सल्तनत बनाई। लेकिन वो सल्तनत देखते ही देखते कैसे जमींदोज हो गई, उसकी कहानी ये बिल्डिंग बयां कर रही है। और ऐसी ऐसी तमाम बिल्डिंग्स इस पूरे शहर में गिनती नहीं है कि कितनी बिल्डिंगें अतीक अहमद के पास थी। माना जा रहा है कि जिस बिल्डिंग की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये उसके ऑफिस था, लेकिन ये ऑफिस कम, इसको ऐसे तर्ज पर बनाया गया था जिसे भूल भुलैया भी कहा जाता था। मतलब नीचे पे एक हॉल जिसमें हजारों लोग एक साथ आ सकते थे और ऊपर वो भूल भुलैया जिसका दरवाजा सिर्फ अतीक अहमद को पता था कि कहां से घुसना है, कहां निकलना है, कहां बैठना है और कहां कौन सा डॉक्यूमेंट्स रखना है। उसकी तस्वीर हम आपको दिखाने के लिए इस खंडहर नुमा बड़ी बुलंद इमारत में आपको लिए चलते हैं। और कैसे देखिए, चाहे सरकारी जमीन हो चाहे निजी संपत्ति हो, जो अतीक अहमद के हाथ में आया उस पर अतीक अहमद ने कब्जा कर लिया। सबसे बड़ी वानगी जो है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले देखिए और उसके बाद इस भूल भुलैया की एक एक तस्वीर कैमरे पर आपके सामने बेनकाब होगी। सबसे पहले इस छोटे से दरवाजे की तरफ देखिए। इतनी बड़ी इमारत में ये छोटा दरवाजा पीछे की तरफ सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि पीछे ये जो सरकारी जमीन है वो भी अपनी इमारत की जद में लिया जा सके। पीछे कब्रें आपको नजर आएंगी, बड़ा सा पीपल का पेड़ नजर आएगा और लोग यहां पर पूजा पाठ करने आते थे, लेकिन बाद में यहां पर लोगों को दफन किया गया, कब्रें बना दी गई और कब्रें बनाकर बाउंड्री कराकर अतीक अहमद ने इसको अपनी मकान की जद में ले लिया। अब उसके बाद बात आती है भूल भुलैया की। आप इस घर में देखेंगे इतने दरवाजे हैं कि किस दरवाजे से कहां निकलना है, कौन सा दरवाजा कहां निकलता है, इसका अंदाजा आपको नहीं लगेगा। इस दरवाजे से आप दाखिल हुए और इसके ठीक बाद इसके बगल में दरवाजा, उसके बगल में दरवाजा, कि दाएं दरवाजा बाएं दरवाजा, इतने दरवाजे हैं कि आपकी गिनती कम पड़ जाएगी, लेकिन दरवाजे खत्म नहीं होंगे। एक दरवाजा देखा, दो दरवाजा देखा और इसके बाद भूल भुलैया की वो तस्वीर जो अब तक आपने कैमरे पर नहीं देखी होगी। अब आप देखिए, घुप अंधेरे के बीच तहखानों को जाता वो रास्ता जो शायद अब तक आपने नहीं देखा होगा। ये रास्ता ऊपर जाता है। एक घर में आमतौर पर कितनी सीढ़ियां हो सकती हैं, आप अंदाजा लगाइए। 3 से 5 सीढ़ियां अतीक अहमद ने अपने इस किले नुमे मकान में बनवाया है, जिसकी एक सीढ़ी की तस्वीर हमने आपको दिखा दी। अब दूसरी सीढ़ी की तस्वीर दिखाते हैं और ये उस भूल भुलैया की तरफ जाता है जिस भूल भुलैया की कल्पना भी आपने नहीं की होगी। ये दरवाजा खोलते ही उस हॉल की तरफ जिसका जिक्र मैं कर रहा था, ये सबसे पहले देखिए उस हॉल की तस्वीर जहां पर अतीक अहमद का दरबार लगा रहता था। यहीं पर अतीक अहमद का सोफा लगता था और सोफे के सामने जनता भरी रहती थी जो अपनी अपनी फरियाद लेकर आती थी। एक अपनी बराबर की अदालत और बराबर की सल्तनत चलाता था। एक चुनी हुई सरकार के पैरेलल सरकार अतीक अहमद की चलती थी, जहां इंसाफ भी उसका होता था, पुलिस भी उसकी होती थी, फैसला भी उसका होता था और तो और तमाम तरह के आदेश भी उसके होते थे। अब भूल भुलैया को जाने वाला वो रास्ता जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये जो सीढ़ी है आप देखेंगे, ये सीढ़ी उसी भूल भुलैया की तरफ जाता है जो आपको सीधे अतीक अहमद के उस महल की तरफ जाएगा, उस अकूत संपत्ति से बना हुई दौलत की तरफ ले जाएगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। पहली बार कैमरे पर देखिए, यहां से आप इस सीढ़ी से दाखिल होंगे तो आप इस किचन में आते हैं। किचन से ये दरवाजा जो है, इसके ठीक बगल में एक दरवाजा है, वो आपको इस कमरे में ले जाता है। इस कमरे में भी 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा इधर और दूसरा दरवाजा इधर और इसके बाद एक दरवाजा और। एक एक कमरे में 3-3 दरवाजे, यानी कभी रेड हो जाए और अतीक अहमद अगर इस घर में मौजूद हो तो वो कब कहां से किधर से निकल जाए इसका अंदाजा उसको भी नहीं लगता था। और इसीलिए इस तरह से राजदार बना ये मकान बनवाया गया। अब एक दरवाजे से मैंने आपको निकाला, फिर इधर से आप घुसने की कोशिश करिए। ये दरवाजा आपको अंदर लाएगा, ये दरवाजा सीधे बाहर की तरफ निकाल देगा। फिर ये बात यही खत्म नहीं होती है, बल्कि आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। ये दरवाजा ले आता है आपको एक बड़े से हॉल में। इस हॉल में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो आपको बताती है कि अतीक अहमद के कब कब किससे किससे रिश्ते रहे हैं और कैसे कैसे अतीक अहमद की सरकारों से नजदीकियां रही है। लेकिन इस बार जब सरकार बनी तो अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए और उसके तमाम गुनाहों का लेखा जोखा तैयार किया गया जो शायद पिछले 4 दशक में उसने तैयार किया था। ये पोस्टर देखिए और इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं मायावती, यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तस्वीर आपको नजर आएगी। एक ही घर में, एक ही छत के नीचे मायावती भी है,
और एक ही छत के नीचे अखिलेश यादव से लेकर मुलायम सिंह यादव तक की तस्वीर आपको नजर आएगी। यहां से देखिए मुलायम सिंह यादव के सैफई से लेकर संसद तक की तस्वीर का विश्लेषण करती हुई एक बड़ी सी बुक और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अतीक अहमद की पहचान यहां पर, और साथ साथ ये तमाम फाइलें जो देख रहे हैं ये फाइलें नहीं हैं बल्कि उन अकूत संपत्ति जो लोगों से जबरन लिखवाई गई, कट्टे के बंदूक के नोक पर लिखवाई गई, जबरन खरीदी गई उन तमाम संपत्तियों का दस्तावेज और उसकी तस्दीक करती हुई ये रजिस्ट्री के कागज जो आपको हम इस बार कैमरे पर दिखा रहे हैं। देखिए कैसे करोड़ों की कीमत के जो मकान थे, जमीन थे, खेत थे, दुकान थे, उनको कैसे अपने चाकू की नोक पर लिखवा लेता था। यहां पर देखिए अतीक अहमद की तस्वीर है और यहां पर फूलमती की तस्वीर है। साफ तौर पर लिखा हुआ है कि श्रीमती फूलमती सिंह पत्नी छेदीलाल निवासिनी इतना अपनी संपत्ति, अपना मकान इनके नाम करती हूं मैं। ये साफ तौर पर लिखा हुआ है, ये कॉस्ट इसकी है और ऐसा माना जाता है डर और दहशत के दम पर अतीक अहमद करोड़ों की संपत्ति लाखों में लिखवाता था। मतलब अगर 20 साल पहले कोई संपत्ति आपने 5 लाख में खरीदी है, आज उसकी कीमत 5 करोड़ में है, तो आपको अतीक अहमद को अगर वो संपत्ति पसंद आ गई तो आपको 5 लाख रुपए में खरीदनी पड़ेगी। ये तमाम जो दस्तावेज है वो इसी तरह की खरीद, क्रय, विक्रय, रजिस्ट्री, डीड उसी के हैं और उसकी तस्दीक देखिए। और यहां पर वोटर लिस्ट भी आपको मिल जाएगा। ये तमाम वो वोटर्स हैं जिनका पूरी डिटेल अतीक अहमद के पास हुआ करती थी और उसके दस्तावेज यहां पर मौजूद हैं। साथ साथ आप देखेंगे यहां समाजवादी पार्टी का वो पट्टा जो गाड़ी पर आमतौर पर लगाया जाता है और इसमें एक तरफ देखिए, जरा मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं, एक तरफ कोने पे अखिलेश यादव, बीच में खालिद अजीम उर्फ अशरफ और ठीक कोने पर अतीक अहमद, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद। साफ तौर पर आपको ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं। इसके बाद जिसकी जिक्र हम लोग कर रहे थे, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, उसको एक बार फिर वो तस्वीरें दिखाने, यानी ये वो भूल भुलैया है, हर तरफ दरवाजे ही दरवाजे, खिड़कियां ही खिड़कियां और एक और दरवाजा, यहां से दरवाजा, यहां से दरवाजा, यहां से दरवाजा, कब कहां कौन सा दरवाजा किस तरफ जाता है, इस पूरे के मकान के नक्शे का जो डिजाइन है, अतीक और अशरफ के अलावा किसी को यहां आने की इजाजत नहीं थी। मतलब जनता तो नीचे आएगी, ऊपर कोई नहीं आ जा सकता। इसके अलावा इस तरफ दरवाजे में देखिए भी यहां पर एक और सीढ़ी, मैं जिसकी बात नीचे कर रहा था कि एक मकान में आमतौर पर कितनी सीढ़ियां हो सकती हैं, लेकिन आप यहां पर देखिए एक सीढ़ी मैंने सबसे पहले आपको नीचे दिखाया, दूसरे सीढ़ी का मैं इस्तेमाल करके आया और ये तीसरी सीढ़ी जो सीधे ऊपर जा रही है इसकी तस्वीर देखिए। यहां एक और दरवाजा देखिए, फिर उसके बाद उसी हॉल से आप दाखिल होते हैं और एक और कमरे में आ जाते हैं। इस कमरे में भी लगभग 7 दरवाजे हैं। ये 7 दरवाजे देखिए, ये वॉशरूम का दरवाजा है, ये इस कमरे में अंदर दाखिल होने का दरवाजा है, ये एक और दरवाजा है जो अंदर से लॉक है, ये खुल गया और आप ये दूसरी तरफ जाता है, यहां पर्दा लगा हुआ है और साथ साथ यहां पर देखिए, यहां पर वो अलमारियां है जहां पर सामान रखा करता था और यहां पर आप देखेंगे एक और कमरा, एक और दरवाजा और ये आलीशान वो वॉशरूम जिसका इस्तेमाल अतीक अहमद किया करता था। मतलब इतने बड़े फ्लोर पर पहला वॉशरूम मुझे नजर आया जो इतना बड़ा है। आप देखिए एक कोने में टॉयलेट है, बीचों बीच वॉश बेसिन है और यहां पर ये भी लोग बताने वाले बताते हैं कि यहां पर बाथ टब भी हुआ करता था जिसका इस्तेमाल अतीक अहमद किया करता था। साथ ही साथ एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं, इस तरह की कुछ अलमारियां, किस अलमारी में कहां पर क्या रखना है ये सिर्फ अतीक अहमद को पता था। अब आमतौर पर जिन दरवाजों का जिक्र कर रहा हूं, जिस कमरे में मैं खड़ा हूं, एक तरफ से मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे और आप गिनते चलिए एक कमरे में इतने दरवाजे देने का मतलब क्या है। मतलब अतीक अहमद कंफ्यूज करना चाहता था कि कल को अगर वो इस कमरे, इस मकान, इस घर में रहे, इस आलिशान किले में रहे और रेड हो जाए तो पुलिस भी यह ना समझ सके कि अतीक अहमद कहां से दाखिल हुआ और कहां भाग गया। अब देखिए ये दरवाजा है जिससे आप दाखिल हुए, दूसरा दरवाजा यहां है, तीसरी खिड़की यहां है, चौथा दरवाजा यहां है, पांचवी खिड़की यहां है, छठा दरवाजा यहां है, सातवां दरवाजा यहां है, आठवां दरवाजा यहां। एक कमरे में 7 से 8 दरवाजे, कुछ इस तरह का कार्यक्रम अतीक अहमद का हुआ करता था। अब देखिए इस तरह के दरवाजों को, इस तरह के मकानों को बनाने का इरादा क्या था जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। अब सीढ़ियों की चर्चा हमने आपसे कर दी, दरवाजों की चर्चा कर दी, बैठक की चर्चा। अब आप देखिए इस तरह की बैठक आमतौर पर आपको फिल्मों में लगता है कि तीनों तरफ लोग बैठे हो और बीच में जाम का इंतजाम हो या फिर नाच गाने का इंतजाम हो। इस तरह की बैठक आज के जमाने में कहीं आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उसके आलिशान
इस मकान में इस तरह की बैठक भी बनाई गई थी जिसमें तीनों तरफ लोग बैठेंगे और बीच में जाम छलकाया जाएगा, कुछ इस तरह का इंतजाम, और बाकी के घरों में कालीन नजर नहीं आएगी। लेकिन यहां पर देखिए, हालांकि हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं और इस बुरे हालात की तस्दीक करती हुई ये कालीन कि जैसे ही आप पैर मारेंगे धुआं उठेगा, धूल का गुबार उठेगा, जो ये बताता है कि पिछले 6 साल से जब अतीक अहमद जेल में गया उसके बाद से उसके बुरे दिन शुरू हुए। एक एक करके उसकी संपत्तियों को सरकार कब्जा करती गई क्योंकि सरकार को शिकायत मिलनी शुरू हो गई। ये तमाम संपत्तियां जबरन हड़पी गई हैं, बाजार के रेट से सस्ते रेट दरों पर खरीदी गई हैं और आज जबरन अतीक अहमद इस पर काबिज है। इससे पहले कि सरकार हो या फिर पुलिस हो, किसी का दम, किसी की मिजाल नहीं थी कि वो अतीक अहमद के गिरबान पर हाथ डाल पाता। और आप जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, इस हॉल में भी अगर आप देखेंगे तो कितने खिड़कियां दरवाजे हैं इसकी कोई गिनती नहीं है। इसके बाद इस हॉल से एक और लगा हुआ कमरा जहां तमाम दस्तावेजों को रखने के लिए अलमारियां बनवाई गई थी। ये तमाम दस्तावेज आपके सामने हैं और इसमें भी आपको रजिस्ट्री के कागजात मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे शादी के कार्ड्स मिलेंगे जो आमतौर पर उसको इनविटेशन में बुलाया जाता था। और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात। यहां देखिए, ये एक बेहद सिक्योर कमरा और ये इकलौता ऐसा कमरा है जिसमें एक दरवाजा है और यहां इस तरह की अलमारी बनी है और इस अलमारियों में ये तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं और इन डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ जमीनों की खरीद फरोख्त के निशान आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको मिलेगा कि किस केस में कौन सा केस कहां लगा था। ये देखिए, क्रिमिनल एप्लीकेशन इसमें साफ तौर पर लिखा है, हाई कोर्ट का मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा, जमीनों के खरीद फरोख्त के कागजात और उसकी डिटेल्स। ये सारे जो मुकदमे उस पर चल रहे थे उन सब की मुकदमों की डिटेल्स इस तरह की अलमारी जमीन के पास बनाकर रखे गए थे और इसमें साल दर साल मुकदमे कैसे उस पर दर्ज होते थे उसमें इसको रखा गया है। इसके साथ साथ एक दरवाजा, इस कमरे की खासियत जो है, एक कमरा मैंने ऐसे दिखाया जिसमें 7 दरवाजे थे, लेकिन ये इकलौता ऐसा कमरा है जिसमें एक दरवाजा है। ये घर नहीं था, ये अतीक अहमद का भूल भुलैया था जिसके दरवाजे, जिसके रास्ते, जहां तक पहुंचना सिर्फ और सिर्फ अतीक अहमद के बस की बात थी। अब एक बार फिर से आप देखिए कि इस तरह ये पूरा इलाका, ये ओपन स्पेस है, लेकिन इसमें गोलेदार कमरे बने थे, यानी गोल गोल कमरे, और बीच का जो स्पेस था उसको छोड़ दिया गया था खिड़की दरवाजों की तरफ ताकि रोशनी आया करे। साथ साथ आप देखिए कि इस हॉल में भी कई सारे खिड़की दरवाजे आपको मिलेंगे। आमतौर पर एक हॉल में 2 दरवाजे होते हैं, एक एंट्री पॉइंट, एक एग्जिट पॉइंट, लेकिन अतीक अहमद ने जो हॉल बनवाया था, एक दरवाजा यहां देखिए, एक बड़ा दरवाजा यहां देखिए, एक दरवाजा उस तरफ जिधर कैमरामैन खड़े हैं उस तरफ देखिए, उसके साथ साथ एक दरवाजा यहां मैं दिखाता हूं, इस तरफ देखिए, एक दरवाजा यहां देखिए, इस तरफ देखिए, एक दरवाजा इसके पीछे देखिए, एक दरवाजा इधर देखिए और इसके अलावा इधर देखिए। अब आप समझ भी नहीं पाएंगे कि मैं किस दरवाजे से, क्योंकि मैं खुद भी यहां पर आने के बाद कंफ्यूज हो रहा हूं कि मैं किस दरवाजे से दाखिल हुआ और किस दरवाजे से मुझे जाना है। और इसी का फायदा अतीक अहमद के घर पर जब जब रेड हुई वो भागने के लिए ऐसे ही गुप्त दरवाजों का, यानी ऐसी ही भूल भुलैया का इंतजार करता था और उसी का इंतजाम उसने करके रखा था जिसके जरिए वो यहां से निकल पाता था। एक और कमरे की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये छोटा सा कमरा है, इसके जरिए आप यहां पर दाखिल होंगे और उसके बाद आप देखेंगे किस तरह के हालात हैं। इन तमाम कमरों की तस्वीर दिखाना आपको इसलिए जरूरी था क्योंकि आप इन कमरों की तस्वीरों के जरिए समझे कि ऐसे बड़े मकान अतीक अहमद कैसे बनवा पाया, इन पर कब्जा कैसे किया, सालों से इन पर काबिज कैसे रहा और जिस मकान को भूल भुलैया कहा जाता है उसके पीछे कारण क्या है। इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। आज बेशक अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ अहमद इस दुनिया में नहीं हो, उसकी पत्नी फरार है, उसके 4 बेटे जेल में हैं, एक बेटे के एनकाउंटर में हत्या कर दी गई है, लेकिन वो सल्तनत आज भी उसकी चर्चा जोरों पर है जो 40 साल में अतीक अहमद ने खड़ा किया। और अब उस भूल भुलैया की चर्चा जोरों पर है जिस भूल भुलैया की तस्वीर मैंने आपको अपने कैमरा पर्सन रोहित के जरिए दिखाई। कैमरा पर्सन रोहित के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, चकिया, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।